यूपी चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद संगठन के 2 बड़े अधिकारी आज दिल्ली में लगाएंगे हाजिरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल आज आ रहे हैं दिल्ली। जेपी नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मुलाकात के दौरान चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी होगी बातचीत। पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी हो सकती है चर्चा। चुनाव जीतने के लिए जाति समीकरण पर भी होगा मंथन। मुलाकात के दौरान अराकीन असेंबली के रिपोर्ट कार्ड पर भी होगा मंथन। कोरोना काल में विधायकों के कामकाज की भी होगी समीक्षा। विधानसभा के मद्देनजर अब यूपी के हर फैसले पर पीएम मोदी और अमित शाह की नजर। दिल्ली के इशारे पर ही यूपी के सरकार और संगठन करेंगे काम। गाजियाबाद के खलनायक की किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। जी मीडिया पर लाइव के दौरान उम्मेद तलवार ने कहा, जल्द करूंगा सरेंडर। गाजियाबाद वीडियोकांड का मुलजिम उम्मेद तलवार कहा, मैं भागा नहीं हूं, डरा नहीं हूं, लोनी पुलिस के अफसरों को बताऊंगा सच्चाई। उम्मेद तलवार ने कहा, मेरे जेल जाने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। मुझ पर लगे सभी इल्जाम गलत है। एसएसपी साहब मुझे अपने दफ्तर बुलाए। जी मीडिया पर प्रवेश गुर्जर ने मुझे फंसाया, मैं कभी भी नहीं चाहता सांप्रदायिक दंगे हो। एसपी के किसी नेता का मेरे पास फोन नहीं आया। जी मीडिया पर उम्मेद तलवार ने फोन पर गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण से की बात कहा, मैं हर कीमत पर करूंगा सरेंडर। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में 2 आरोपियों को मिली जमानत। लोनी कोर्ट ने सद्दाम और इंतजार को दी जमानत। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को भेजा नोटिस। 1 हफ्ते के अंदर बयान दर्ज करवाने का अल्टीमेटम। संसदीय समिति ने भी ट्विटर समन भेजकर आज पेश होने का दिया आदेश। गलत इस्तेमाल को रोकने के मुद्दे पर बातचीत के लिए किया तलब। लोनी में बुजुर्ग से पिटाई के मामले में स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उन पर रासुका लगाने की मांग। यूपी के अलीगढ़ से 2 रोहिंग्या हुए गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने की गिरफ्तारी। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस आज आ रहे हैं दिल्ली। बंगले पर दावेदारी के लिए चुनाव आयोग का कर सकते हैं रुख। लोक जनशक्ति पार्टी में मची घमासान के बीच चिराग का अगला दांव। रविवार को बुलाई एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को किया खारिज। पटना में आयोजित बैठक को बताया असंवैधानिक। चिराग पासवान बोले, सिर्फ 9 लोगों के दम पर चाचा बने अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 90 से ज्यादा सदस्य हैं। इससे पहले पशुपति पारस को बागियों ने चुना। अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस की ताजपोशी का किया ऐलान। लोकसभा स्पीकर से चिराग का आग्रह। पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह। चिराग के मुद्दे पर वो इस मुद्दे पर भी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की कोशिश करेंगे और अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बंगाल की नंदीग्राम सीट के चुनाव प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती। सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई। अमित शाह से मिले गवर्नर जगदीप धनखड़। बंगाल की कानूनी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हालात के बारे में दी जानकारी। सीएम ममता बनर्जी का धनखड़ की दिल्ली यात्रा पर कटाक्ष। कहा, एक बच्चे को मना कर चुप कराया जा सकता है लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं। राज्यपाल धनखड़ पर निशाना साधते हुए बोली सीएम ममता, राज्यपाल को हटाने के लिए पीएम मोदी को 3 बार लिख चुकी हैं खत। ममता बनर्जी का मरकजी हुकूमत पर बड़ा हमला। बोली, तूफान के बाद केंद्र ने एक भी पैसा नहीं दिया। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा नहीं हुई।
ट्विटर विवाद पर ममता बनर्जी ने कहा, ट्विटर को कुचलना चाहती है सरकार, ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है केंद्र। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को पीएम मोदी की सौगात, आज लॉन्च करेंगे खास क्रैश कोर्स। अगले 2 से 4 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने दी चेतावनी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद महाराष्ट्र के बाजारों में उमड़ने लगी है भीड़। कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर में पहले से दोगुने होंगे मामले। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को किया है अलर्ट, सेकेंड वेव से भी ज्यादा भयावह हो सकती है तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर में गरीब वर्ग होगा सबसे ज्यादा प्रभावित, 10% बच्चे भी हो सकते हैं संक्रमित। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,830 नए केस, 236 मरीजों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,983 केस, 138 मरीजों की मौत। वैक्सीन के बाद अब कोविड-19 टैबलेट बनाएगा अमेरिका, डेवलपमेंट और रिसर्च पर $3 अरब होंगे खर्च। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में मूल्यांकन का फॉर्मूला 10वीं और 11वीं के प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे 30% नंबर, 40% नंबर का आधार होगा 12वीं प्री बोर्ड। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से सनसनी, भोपाल में 65 साल की महिला ने नए वेरिएंट की पुष्टि की, देश में अभी तक सिर्फ 6 मामले। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जुलाई से यूपी में हर दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मिले 67,208 नए केस, 2,330 मरीजों की मौत। 71 दिन बाद सबसे कम एक्टिव मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 0.22% हुई है और एक दिन में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए हैं, 10 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में शाहीन बाग के सामने ओवरब्रिज पर भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर सुलगी आग, इजराइल ने फिर से गजा पट्टी पर किए हवाई हमले। इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किए हवाई हमले, हमास के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर बरसाए बम। आग लगाने वाले गुब्बारे और बलून बम ने इजराइल की नाक में किया दम, जवाबी कार्रवाई में इजरायली फौज ने हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। चरमपंथी संगठन हमास ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट, दक्षिणी इजराइल में हमास ने रॉकेट से किया हमला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी शहीद, पुराने श्रीनगर के पास सैदपुरा इलाके की घटना। अभिनेता अक्षय कुमार ने सीमा पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला, जम्मू कश्मीर के गुरेज में बीएसएफ जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल। गुरेज सेक्टर में अक्षय कुमार ने बीएसएफ जवानों के साथ किया डांस, बांदीपुरा में स्कूल बनाने के लिए दिया 1 करोड़ का दान। यूपी के प्रयागराज में हिस्ट्री के घर पर ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग, गुर्गों के साथ मिलकर जमकर की फायरिंग, माफिया अतीक अहमद का करीबी है हिस्ट्री शीटर मुजफ्फर। प्रयागराज में दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण से सनसनी, पूरी घटना की उम्र में हुई कैद, कुछ बदमाश जबरन एक युवक को कार में बैठाकर ले गए। यूपी में कौशाम्बी में ससुराल पक्ष पर दामाद की पिटाई करने का आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में महिलाओं के बीच जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में टीकाकरण करने पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला, टीका लगवाने से किया इनकार, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इंफाल में करीब 21 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया है, 43 किलो सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सरकार और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश, पावागढ़ शक्तिपीठ की सीढ़ियों से झरने की तरह बहता दिखा पानी। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील। बिहार के पूर्वी चंपारण में उफान पर गंडक नदी, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव से
ग्रामीणों को किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड, 30 से ज्यादा परिवार हुए प्रभावित। पंजाब कांग्रेस में बड़ा सियासी उलटफेर, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ साथ आने को तैयार कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सर्किट हाउस में पार्षदों के साथ की बैठक, डीएम नगर आयुक्त के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर हुए फर्जीवाड़े में एक और खुलासा, कोरोना टेस्ट करने वाली नोएडा की कंपनी भी निकली फर्जी। यूपी के बरेली में पिता ने की आत्महत्या, 3 दिनों तक लाश से खाना मंगाते रहे 2 मासूम, बच्चों की चीख सुनकर पड़ोसियों ने की मदद। यूपी के अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर के पास 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हो रहा है। बिहार के सहरसा में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, ग्रामीणों ने 2 युवकों को बनाया बंधक, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बैंक फ्रॉड मामले में इंदौर समेत देश में 6 जगहों पर छापामार कार्रवाई में सीबीआई को कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले। मध्य प्रदेश में 8 दिन से जारी नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन खत्म, मंत्री विश्वास सारंग ने मुलाकात में सभी 6 मांगों पर बनी सहमति, स्टाफ नर्स अब कहलाएंगे नर्सिंग ऑफिसर। बिहार गाजीपुर में एचडीएफसी बैंक लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 93 लाख रुपए के साथ 9 लोग गिरफ्तार, 11 जून को हुई थी 1.25 करोड़ रुपए की लूट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से मासूम को छुड़ाया, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी युवक को अंधविश्वास पड़ा महंगा, तांत्रिक ने पेट को लोहे के गर्म सरिये से दागा, युवक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरों ने मंदिर समेत 4 जगहों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत, मंदिर में रखा दान पात्र भी लेकर भागे चोर। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बैल 30वीं मंजिल पर बने कमरे में घुसा, कड़ी मशक्कत के बाद बैल को निकाला गया बाहर, वीडियो हो वायरल। बिहार के फारबिसगंज में गजराज ने मचाया तांडव, एक बच्चे की ली जान, कई घरों में और गाड़ियों में तोड़फोड़। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ एमपी के जबलपुर की बेटी सुरभि मुले का नाम, 6 घंटे 17 मिनट में भगवत गीता पढ़कर बनाया रिकॉर्ड। महामारी काल में और बढ़ गई है स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा, 13 साल के हाई पर पहुंचा है आंकड़ा। और चांदी की कीमतों में तगड़ी गिरावट, 47,000 रुपए से भी कम हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। सस्ता होने वाला है खाने का तेल, सरकार ने आयात शुल्क मूल्य में की $112 प्रति टन की कटौती। प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरे देश में एक जैसा होगा QR कोड वाला आलूदगी सर्टिफिकेट। वाहन से जुड़े कागजात की वैधता फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का परमिट। फ्लाइट में बटन की बजाय स्मार्टफोन से मंगा सकेंगे कॉफी, ठंडा या फिर स्नैक्स, जल्द ही मिलेगी सुविधा। टीवी, फ्रिज सहित लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं, जुलाई में ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा इसका असर। WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया घोषित, 2 स्पिनर और 3 पेसर्स के साथ उतरेगी भारतीय टीम। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा का साथ शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान कोहली, पुजारा, रहाणे और ऋषभ पंत होगी। WTC फाइनल से पहले विराट का बड़ा बयान, कहा 5 दिनों के अंदर बेस्ट टीम का फैसला नहीं हो सकता है, फाइनल हमारे लिए एक नॉर्मल टेस्ट की तरह होते हैं। सौरव गांगुली ने बताया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की जीत का फॉर्मूला, कहा बड़े मैच बिना प्रेशर के नहीं जीते जाते। इंग्लैंड में छाई भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा, 17 साल की स्टार ने भारत की ओर से डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेली। साउथहैम्पटन से अनुष्का शर्मा ने शेयर की फोटो, फैंस बोले क्वीन ऑफ किंग, विराट संग इंग्लैंड में है अनुष्का। योग दिवस की तैयारी कर रही मलाइका अरोड़ा, वर्कआउट वीडियो शेयर कर कहा शुरू तो करो। लॉन्ड्री ब्रांड विक्टोरिया सिगरेट का चेहरा बनी प्रियंका चोपड़ा, अमेरिकी लग्जरी ब्रांड में दिखाएगी जलवा।
बजरंग दल को भी मंजूर नहीं करीना कपूर का सीता बनना, कहा फिल्म बनी तो कड़ा विरोध किया जाएगा। सलमान खान 32 साल में पहली बार बायोपिक में करेंगे काम, राजकुमार गुप्ता लिख रहे हैं कहानी। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी मैनुअल लोकाटेली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हटाई कोल्ड ड्रिंक बोतलें, पानी की बोतल को रखा सामने। मैक्सिको में ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट में खुलासा, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट से हुआ था हादसा, निर्माण में हुआ था घटिया सामग्री का इस्तेमाल। चीन के अंतरिक्ष में एक और कामयाबी, यात्रियों को लेकर नए स्पेस स्टेशन पहुंचा चीन का अंतरिक्षयान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तारीख मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस पहुंचे जो बाइडेन। गुज़िश्ता बुध को सदर जेनेवा में दोनों ही सरबराहों की हुई थी मुलाकात। 4 घंटे से ज्यादा देर तक हुई मीटिंग में मुख्तलिफ मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों ही लीडरान ने बातचीत से बताया तामीरी और मुस्बत खतीरों की तकर्रुर, जौहरी असलहों की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर आगे बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक कराया। अमेरिकी और रूसी सदर की मुलाकात के खिलाफ जिनेवा में एहतजाज, शाम, आर्मेनिया, तुर्की और फिलिस्तीनी समेत दीगर ग्रुप्स ने किया एहतजाज। जौहरी असलहों के फैलाव को लेकर किया गया एहतजाज। बाइडेन के होटल के बाहर मुजाहिरीन को इकट्ठा होने की नहीं दी गई इजाजत। हांगकांग में मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने की एक और कोशिश, एप्पल डेली के एडिटर और डायरेक्टर समेत 5 सीनियर एहलकारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथियों के फोन, लैपटॉप किए गए जब्त, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी। सिक्योरिटी सेक्रेटरी जॉन ली का कहना है कि अखबार बैनुल-अक़वामी बिरादरी को चीन और हांगकांग पर पाबंदी आयद करने को दे रहा था तरगीब। वाज़ेह हो कि एप्पल डेली के मुताबिक उनके मालिक जिम्मी लाई इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में है। चीन का शिंजो ट्वेल त्यानहेन नामी मुस्तकिल खलाई मिशन के लिए हुआ रवाना। चीन के शुमाल मगरबी सूबे गांसू के जुकोवान सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से हुई स्पेसक्राफ्ट की रवानगी। मिशन में शामिल है 3 खलाबाज। खलाई स्टेशन पर तीनों खलाबाज 3 माह तक करेंगे क़याम। इस अरसे में खलाबाज स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी पर तहकीक करने के साथ ही वो इस बात का भी पता लगाएंगे कि तवील मुद्दत तक खला में कैसे रहा जा सकता है। नेपाल में सैलाब से 6 गैर मुल्की समेत 20 अफराद हुए लापता। हिंदुस्तान और चीन से बताया जा रहा है लापता होने वालों का ताल्लुक। मकामी मीडिया के मुताबिक 15 जून की शाम से लापता है गैर मुल्की शहरी। ग्लेशियर के फटने से सैलाब की कैफियत पैदा होने के जाहिर इम्कान। मगरबी और जनूब मगरबी अमेरिका में पारा पहुंचा 50 के पार। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 54 सेल्सियस डिग्री दर्ज किया गया दर्जा हरारत। लॉकडाउन की बंदिश हटने के बाद न्यूयॉर्क में जश्न का माहौल, आतिशबाजी और अहम इमारतों पर कुमकुमे जलाकर पाबंदियों के खत्म होने का मनाया गया जश्न।